Hello and welcome to the Kids Heaven Public School online classes. This is a continuation of the story The Black Aeroplane for class 10 from the book of First Flight. So we began with the story The Black Aeroplane, ठीक है, जिसमें डकोटा DS एक एरोप्लेन है जिसे हम फ्लाई कर रहे हैं, ओके, एंड ये इंग्लैंड जा रहे हैं, लेकिन फ्लाइट के दौरान रास्ते में उन्हें बहुत तूफ़ानी काले बादल मिलते हैं एंड वो ये रिस्क उठाकर उनमें घुस जाते हैं। उसके बाद उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर सडनली एक काले रंग का एरोप्लेन उनकी साइड में आता है एंड पायलट उन्हें वेव करता है। पहले वो अकेले थे, बहुत परेशान थे, लेकिन वो देखकर कि कोई और भी है उन्हें बड़ा सुकून मिला एंड वो ब्लैक एरोप्लेन उनके एरोप्लेन के सामने आता है एंड ये उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब क्या होगा। After half an hour, the strange aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधा घंटा बीत चुका था, वो काला रंग का एरोप्लेन अभी भी मेरे आगे था, मेरे सामने था, क्लाउड्स में। ठीक है, now let's see. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब हमने देखा था कि इन्होंने टैंक स्विच कर लिए थे, राइट। सो जो सेकंड टैंक था उसमें भी अब थोड़ा ही फ्यूल बचा था कि वो बस 5 या 10 मिनट्स और उड़ सकते हैं। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब देखें अगेन, पहले डर कब लगा था? पहले इनको डर लगा था जब ये उन काले बादलों में एंटर करने वाले थे। अब इन्हें दोबारा से डर लगने लगा था। ठीक है, फ्राइटेंड, दैट्स डर, अगेन, दोबारा, ओके। But then he started to go down and I followed through the storm. अब फिर क्या होता है, वो जो थे ना, जो आगे वाला ब्लैक एरोप्लेन था, वो नीचे की तरफ अपनी उड़ान जो है ना नीचे की तरफ जाने लगे। ये क्या करते हैं, ये जल्दी से उन्हें फॉलो करते हैं, तूफान में से फॉलो करके नीचे की तरफ। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. Now, suddenly, अचानक, I came out of the clouds. Clouds में से हम बाहर आ गए, and मुझे क्या दिखता है? 2 straight lines of lights. अब रनवे जो होता है ना, जिस पे एरोप्लेन लैंड करता है, जो सड़क होती है, उसके दोनों साइड्स पे छोटे छोटे बल्ब्स लगे हुए होते हैं। वो इसलिए लगे होते हैं ताकि अगर मौसम भी ख़राब हो, जो पायलट है उसे रास्ता दिख सके अपना। ठीक है, आई एम श्योर आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, रियल में भी देखा होगा, रनवे बहुत लंबी होती है क्योंकि एरोप्लेन की जो स्पीड होती है जब वो लैंड होता है बहुत तेज़ स्पीड होती है। सो ग्रेजुअली स्लो होता जाता है, ओके, एकदम से ब्रेक नहीं मार सकते हैं हम। वो क्या देखता है कि रनवे पे उसे वो 2 लाइट्स दिखती हैं एंड वो बहुत खुश होता है कि इट वाज अ रनवे, एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट आ चुका है, आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। ठीक है, बहुत उसे सुकून मिला। फिर वो क्या करता है, वो टर्न करता है, वो पलट के ढूंढता है कि उसका जो दोस्त था ब्लैक एरोप्लेन में वो कहाँ है। बट द स्काई वाज एम्प्टी। उसके साइड में तो आसमान बिल्कुल खाली था, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। काले रंग का एरोप्लेन था, वो चला गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सी जो वर्ड है ये देखना होता है, लेकिन हम इसे जब सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं एज दिख नहीं रहा या देखा नहीं। ठीक है, इस तरह से, एनीवेयर, कहीं भी। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टॉवर। अब खैर वो लैंड कर चुका है सेफली एंड देन वो निकल के बाहर जाता है कंट्रोल टॉवर से। कंट्रोल टॉवर में आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। आई वांटेड टू से थैंक यू। अब खैर वो कंट्रोल रूम में जाता है, वहाँ पर एक औरत होती है एंड वो उससे पूछता है कि वो 2 चीज़ें जानना चाहता है कि वो कहाँ पर है, मतलब कहाँ लैंड हुआ है, एंड जो दूसरा पायलट था वो कौन था, उसे मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा, जैसे उसे पता ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, एंड देन वो हंसी। वो क्यों हंसी? Another aeroplane up there in the storm. एक और एरोप्लेन
वहाँ ऊपर इस तूफान में? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. आज रात और कोई एरोप्लेन नहीं था, एक तुम्हारा ही था जो मुझे दिखा था रडार पे। अब रडार क्या होता है? दैट इज़ लाइक एक मैप टाइप होता है स्क्रीन जिसपे हमें दिख सकता है जो फ्लाइट्स चल रही हैं, ठीक है। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? अब ये सोचने लगा कि वो कौन था जो मुझे इतने सेफली यहाँ पर ले आया, बिना एक कंपास के, बिना रेडियो के, बिना ज़्यादा टैंक में फ्यूल होते हुए। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? वो कौन पायलट था जो एक अजीब सा ब्लैक एरोप्लेन में उड़ रहा था उस तूफान में बिना किसी लाइट्स के, ठीक है, बिना किसी लाइट्स के। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कौन था वो? एनी आइडिया? अब देखें, असल में कोई एरोप्लेन नहीं था ब्लैक कलर का, कोई दूसरा पायलट नहीं था। ये जो बंदा था, ये इसकी एक कॉन्फिडेंस था, ओके अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए इसके दिमाग में ये सब इमेजिनेशन हुआ है ताकि ये हार ना माने, ताकि ये डर ना जाए कि ओ गॉड अब मैंने रिस्क ले लिया, अब मेरा क्या होगा। सो इमेजिनरी में ही इसने एक इल्यूजन पैदा कर लिया कि इसके सामने एक एरोप्लेन है, ये उसे फॉलो कर रहा है। किया इसी ने ही है सब कुछ। सो देखिए, जब हम इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, इवन इफ़ यू आर अलोन, अगर आप अकेले भी हो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश किया करो, हो जाएगा, हार मत मानो। डिफ़िकल्ट है ना, कोई बात नहीं, फिर भी हो जाएगा, नामुमकिन तो नहीं है ना, इज़न्ट इट। डर भी होता है, नेचुरल चीज़ है, पर अगर आप डर गए एंड चलें आप देखें, अगर ये डर जाते वहाँ ऊपर आसमान में काले बादलों में, तो क्या होता? ऑब्वियसली प्लेन क्रैश होता, राइट? लेकिन ये एक अंदर से आवाज़ आती है, यू कैन डू इट। एंड इसी तरह से इट्स नेचुरल कि हमें अपने ही सपोर्ट के लिए हमें इस तरह की इमेजिनेशंस आने लगती हैं। सो बेसिकली अंडरस्टैंड दैट कोई एरोप्लेन नहीं था वहाँ पर, कोई दूसरा पायलट नहीं था, ये अकेले थे जो हवा में अपनी उड़ान में थे अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन लेकर। एंड कंट्रोल टावर का भी कंट्रोल टावर का एक फ़ोटो है यहाँ पर, देयर इज़ एन इमेज प्रोवाइडेड। देखें, ये रहा हमारा फ्लायर, ये रहा इनका डकोटा एरोप्लेन। एंड कंट्रोल रूम में ये औरत है जो कहती है कौन सा एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन इस तूफान में ऊपर, से बताती है कि नहीं, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था। सो विद दिस वी कंप्लीट द सेकेंड पार्ट of 2 more stories about flying. I hope this was more interesting than even the first one. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आई है, ठीक है? Listen to it again, go through it. If you have any question, if there's any vocabulary there that is difficult, please do ask me. The way we cleared our questions in the first part, we will do so for this one also. Okay? Thank you so much for listening and enjoy the story. Bye-bye.